गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5 पार्ट है आपका 4 3 में मैंने आपको 7.4 तक आपको करा दिए हैं। अब यहाँ पर भी आपके फ्रैक्शन के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम बना हुआ है, उसको देख के साइन लगाने और वो डायग्राम का फ्रैक्शन लिखना है। जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आंसर 1 का ए पार्ट। अब ए पार्ट में पहले में आपको दिया हुआ है पोर्शन में 1 शेडेड पार्ट और 4 अनशेडेड, तो इसका हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, इसके बाद है आपका 2 शेडेड 3 अनशेडेड, टोटल पार्ट 5 है। ठीक है, और आगे आपको दिया हुआ है इक्वल में 3 शेडेड, टोटल पार्ट 5। तो यहाँ पर आपको साइन लगाना है कि ये प्लस का है या माइनस का। तो यहाँ पर आपका 3 आ रहा है, तो 1 और 2 3, तो यानी कि प्लस का साइन हो गया। क्लियर है। ऐसे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में पहले है आपका शेडेड 5, टोटल 5, फिर उसके बाद है शेडेड 3, टोटल 5, इसके बाद इक्वल है 3 शेडेड और टोटल 5। अब यहाँ पर आपके 2 पार्ट है, शेडेड है 2, तो अब ये 5 3 2, तो 5 में से 3 माइनस करें 2, तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। सी पार्ट आप स्वयं अपने आप करेंगे। इसके बाद है आपका आंसर 2। आंसर 2 में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका सॉल्यूशन करना है। तो पहला है 1/18 प्लस 1/18। तो जब 1/18 को प्लस करेंगे तो 18, तो इसका एलसीएम आएगा 1 + 1, 2/18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 1/9। क्लियर है। ये ए पार्ट है। ऐसे इसका बी पार्ट है 8/15 प्लस 3/15। नीचे की डिजिट जो है आपकी सेम है, 15 है, नीचे की डिजिट आपकी सेम है, यानी कि एलसीएम आपका यही रहेगा, तो नीचे आपका 15 ही रहेगा। 8 और 3 11। अब 11 और 15 किसी टेबल से नहीं कटता। ठीक है, 11 और 15 किसी टेबल से नहीं कटता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे इसका सी पार्ट है। अब सी पार्ट में आपका थोड़ी सी चेंजिंग है, 7/7 माइनस 5/7। तो अब यहाँ पर आपका माइनस का आ गया, रहेगा आपका ऐसे ही 7 एलसीएम रहेगा, 7 - 5 यानी कि 2/7। ये किसी टेबल में नहीं आता, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, उसका डी पार्ट, फिर बाकी आप स्वयं कर लेंगे। अगर अलग अलग है तब आप एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी एक से हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ जी पार्ट। तो इसका जी वाला देखिए, जो छुड़वा रहा हूं वो आप स्वयं करेंगे। 1 - 2/3, तो यहां पर आपका 1 है। अगर 1 को हम सेम इसी के तरीके से लिख दें, तो इसमें दे भी रखा है आपको 1 = 3/3। अगर 1 हो तब आप जो एलसीएम नीचे दिया हुआ है उसको आप सेम कर सकते हैं। तो यहाँ 3/3 2/3, तो एलसीएम आपका सेम हो गया 3 में से 2 गया 1, तो आपका 1/3। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर जी पार्ट मैंने कराया, बाकी आप स्वयं अपने आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए आप आंसर 3। आंसर 3 में अब ये आपके प्रॉब्लम सम्स आ गई है। ठीक है, अब प्रॉब्लम सम्स को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। आंसर है आपका 3।
अब आंसर 3 में शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन द रूम, हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। तो अब टुगेदर यानी कि दोनों ने कितना एक साथ काम किया, ये तो पूछ रहा है। एक ने आपको 2/3 किया, एक ने 1/3 किया, तो टोटल कितना किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्लस। सिर्फ प्रॉब्लम में आपको चेक करना है कि ये प्लस का है या माइनस का है। सेम इसी तरह से आपको जो मैंने इससे पहले बताया करने वैसे ही है। तो पहले है आपका फ्रैक्शन ऑफ वॉल, फ्रैक्शन ऑफ वॉल, फ्रैक्शन ऑफ वॉल प्रिंटेड बाय शुभम, प्रिंटेड बाय शुभम। तो कितना किया शुभम ने, 2/3, क्लियर है। इसके बाद है आपका फ्रैक्शन ऑफ वॉल, फ्रैक्शन ऑफ वॉल प्रिंटेड बाय, अब किसने किया है, माधवी, माधवी। अब इसने कितना किया है, 1/3, क्लियर है। इसके बाद टोटल पेंटिंग बाय बोथ ऑफ देम, टोटल पेंटिंग, टोटल पेंटिंग बाय बोथ ऑफ देम, दोनों ने कितना किया, तो 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो अब अगर हम दोनों का करते हैं तो 3, 2 + 1, तो 3/3 = 1। तो इसका हम लिखेंगे Therefore they painted complete the wall 1, therefore they painted complete wall, they painted 3/3 1, 3/3 1 complete wall, complete wall, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 3 आपको करना है। अब क्वेश्चन 4 का आंसर देखिए। क्वेश्चन 4 में आपको एक तरह से इसके फिलअप करने हैं, सिर्फ फिलअप करने हैं। अब वो किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका है 4th का ए पार्ट, 4th का ए पार्ट है 7/10, 7/10 माइनस यहाँ पर आपका बॉक्सेस यानी फिलअप करने इक्वल टू 3/10, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या डिजिट आनी चाहिए कि हमारा 3/10 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर इधर लाते हैं तो 7 में से 3 माइनस कर दीजिए। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, नीचे तो आपका सेम ही रहेगा 10, क्लियर है। तो 3 में 7 गया 4, तो यानी कि 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 4, तो 4/10। ऐसे एक बार बी पार्ट देख लो इसका, पहला खाली है, इसके बाद -3/21 इक्वल टू, और आगे है 5/21। तो अब इसमें 5 जो आएगा, तो अब इसको माइनस वाले को इधर लेके जाएंगे, तब ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का ये हो जाएगा आपका 3 और 5 8, तो 8/21, यानी कि 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, क्लियर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझा देता हूँ, करना आपको स्वयं अपने आप है।
जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ द बास्केट ऑफ ऑरेंज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इज द बास्केट। तो टोटल बास्केट है वो 1 पार्ट 1 कर लेना, और 1 को जब पार्ट 1 करते हैं तो आपका 7 है एलसीएम में, तो 7/7 आप कर लेंगे, तो उसमें से आप माइनस करेंगे क्योंकि लेफ्ट पूछ रहा है, लेफ्ट के लिए आप माइनस करेंगे और माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो करना आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया है उस तरह से इसकी प्रॉब्लम बनानी है, ठीक है, कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपकी एक्सरसाइज 7.5 और चैप्टर 7 ये आपको कंप्लीट करा दी गई है। अब इसके आगे की एक्सरसाइज भी आप ध्यान से देखेंगे इसी की तरीके से, जो आपकी एक्सरसाइज ये है इसी से सेम सम्स हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सम्स किस तरीके से कराए गए हैं। जब ये सम्स आप ध्यान से देखेंगे तब आपको नेक्स्ट सम्स आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।